जोड़ी मंगनी वो खुशियां ते हाँ खुशियां ते सुखा वाली जोड़ी मंगनी तेरे तो असा लोड़ी मंगनी लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे मॉडल टाउन विच कोठी होवे वेड़े विच खड़ी कोठी होवे मॉडल टाउन विच कोठी होवे वेड़े विच खड़ी कोठी होवे हर चीज नवी ते न पूरी मंगनी हाँ हर चीज नवी ते न पूरी मंगनी तेरे तो असा लोड़ी मंगनी लोड़ी दे दे 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 डॉलर दी साडे कोलो थोड़ ना होवे 2000 कोलो थल्ले नोट ना होवे डॉलर दी साडे कोलो थोड़ ना होवे 2000 कोलो थल्ले नोट ना होवे बस नी जई ही अमीरी मंगनी ओ बस नी जई ही अमीरी मंगनी तेरे तो असा लोड़ी मंगनी हाँ लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे रहमतां दा तेरी नहीं शाम कोई भी रखिए ना कापी ना किताब कोई भी हाँ रहमतां दा तेरी नहीं शाम कोई भी रखिए ना कापी ना किताब कोई भी बेहिसाब हाजिर हजूरी मंगनी बेहिसाब हाजिर हजूरी मंगनी तेरे तो असा लोड़ी मंगनी हाँ लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे खुशियां ते सुखा वाली जोड़ी मंगनी वो खुशियां ते हाँ खुशियां ते सुखा वाली जोड़ी मंगनी तेरे तो असा लोड़ी मंगनी लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो कल हम सभी ने लोहड़ी मनाई। साल का पहला त्योहार है। तो हम सब ने देखा बचपन से जब लोहड़ी आती है तो बच्चे मांगने जाते हैं। अब तो खैर कल्चर खत्म हो गया वो सब। अब तो ट्रेडिशन आ गया, सिर्फ पहली लोहड़ी मनाते हैं। बच्चे की भी पहली और किसी की शादी भी हो जाए तो पहली, बस उसके बाद कोई नहीं पूछता फिर। देखो दुनिया वाले हमको क्या दे सकता है, कोई लोहड़ी पे क्या देता है? कोई गर्म स्वेटर देगा, शॉल देगा, कंबल देगा, कुछ नोट लपेट के दे देगा, एक ही बार देगा बस। हाँ, लेकिन भगवान कहता है कि बच्चे सुख और शांति की जोड़ी, बाबा कहता है ये सिर्फ मैं तुझको दे सकता। लेकिन भगवान से मांगना तो आए। हमने तो भगवान से क्या मांगा? मॉडल टाउन के अंदर एक कोठी हो, वेड़े में एक ऑडी हो, 2000 से नीचे कोई नोट ना हो। ये अमीरी मांगी हमने उससे, ये अमीरी नहीं है।
बाबा कहते हैं बच्चे अमीरी वो जब तुम्हारा मन शक्तिशाली हो। अमीरी वो बाबा कहते हैं जब तुम ज्ञान स्वरूप बनकर अपने जीवन को जियो, वो है असली अमीरी। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है, देखो नया साल और नए साल का पहला फंक्शन हैप्पी लोहड़ी। तो बाबा कहता है कि हैप्पी लोहड़ी उन्हीं की है, क्योंकि एक बार क्यों मनाई लोहड़ी। बाबा कहता है मैं एक ही बार देता हूँ बस, पहली लोहड़ी। बाबा कहता है अभी ये सतयुग शुरू होने वाला है। तो बाबा कहता है तुमको जो वरदान चाहिए, इसको वरदान बोलो, इसको गिफ्ट बोलो, इसको लोहड़ी बोलो। बाबा कहता है जो चाहिए बाप से ले लो, एक जन्म के लिए नहीं। वो शॉल स्वेटर तो 2-4 साल बाद आउटडेटेड हो जाती है, कहते हैं पुराना फैशन हो गया, अब क्या करें। हाँ, लेकिन बाबा जो हमको देता है, बाबा कहते हैं बच्चे हैप्पी सिंह बनोगे पूरे 84 जन्म के लिए, तुमको थोड़ नहीं आएगी। बाबा कहता है ऐसी लोड़ी बाबा कहता है। लेकिन लेने के लिए बाबा कहता है बच्चे तुमको भी गीत गाना पड़ेगा। ऐसे कोई लोड़ी नहीं देता। लोड़ी मांगने जाओ, वो कहेंगे पहले गा के सुनाओ कुछ, सुंदरी मुंदरी होए तेरा कौन बेचारा होए। हम्म? बाबा कहता है तुमने कोई गीत सीखा। तो बाबा कहता है बच्चे अभी खुशी के गीत गाओ, पाना था सो पा लिया। तो बाबा बच्चों को कहता है बच्चे ये नए साल की गोल्डन लोहड़ी, क्योंकि गोल्डन दुनिया में जाने की तैयारी हो रही है ना, तो बाबा कहता है गोल्डन गिफ्ट क्या है, अनेक जन्मों के लिए बाप बच्चों को राज भाग देते हैं। कोठी तो जब तक है 50, 60, 70, 80 साल छोड़ के जानी ही पड़ेगी। हस्तिनापुर किसी और को हवाले करना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है जो राज्य भाग मैं तुमको देता हूं, बाबा कहता है इस पर केवल तुम्हारा हक है। जिसने मांगा है उसको मिलेगा। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है कि इस गोल्डन गिफ्ट में बच्चे सर्व अनेक गिफ्ट आ जाती हैं। बाबा कहता है जब लोड़ी मांगते हैं ना तो ऐसे वो झोली फैलानी पड़ती है पहले। बाबा कहता है बच्चे अभी जो तुमको मैं गिफ्ट दे रहा हूं, इसमें बाबा कहता है संसार के सारे सुख हैं। कोई ऐसा सुख नहीं बाबा कहता है जिससे तुम वंचित रह जाओ। हम्म तो नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को ये अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है, मिल गई। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मैंने दे दी है, मिल गई। अधिकारी बन गए ना। मांगना माना क्या, लोड़ी मांगना क्या, किससे मांगते हैं, जिससे अधिकार होता है। तो बाबा कहते हैं जब मेरे पास आ गए मांगने, तो मतलब बाबा कहता है अधिकारी बन गए। और बाप के अधिकारी बनना, बाबा कहता है सब सर्व सुख तुम्हारी झोली। तो निश्चय है तभी निश्चिंत हो सकते हो। बाबा कहता है निश्चय है ना, ये डाउट तो नहीं है, पता नहीं देगा कि नहीं देगा, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं कम देगा कि ज्यादा देगा। कल एक भजन सुन रहे थे बड़ा प्यारा, श्यामा वे सानू लोड़ी दे। हाँ, श्यामा वे सानू लोड़ी दे, ज्यादा दे भावे थोड़ी दे। हमने वो सुनकर बोला, मैंने कहा उसके पास कोई कमी थोड़ी है, वो थोड़ी क्यों देगा। तो वो बहुत प्रेमी है, भजन प्रेमी है। वो कहने लगी, कहती नहीं मुझे तो सब कुछ दिया है उन्होंने। ये भक्त कहते हैं भले ही जीवन में कितने दुख हैं, हम जानते हैं उनको बहुत अच्छे से, कुछ कुछ परेशानियां हैं जीवन में, लेकिन भक्त भी कहते हैं कि उसने मुझे सब कुछ दिया। अच्छा, हमने उनको बोला, हमने कहा हमें वो मिला जो हमने कभी सोचा ही नहीं। अब जब वो अपनी बात कर रहे, हम अपनी बात कर रहे, तो कंपैरिजन पता चल रहा था कि हम सोच सकते हैं कि ये किस चीज का शुक्रिया कर रहे हैं। भगवान ने घर परिवार बच्चे पैसा हर चीज दी, उसका शुक्रिया मान रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तो सब छूटेगा। ये तो बाबा कहता है सिर्फ तुम्हारे खेल खिलौने हैं, ये लोड़ी नहीं है। तो हमने उनको एक्सप्लेन तो क्या करते, लेकिन मन में ये भावना आई कि देखो बाबा, जो छोटे बच्चे हैं ना, ये कंचों से ही खुश हो जाते हैं।
हम्म, और जिनको आपने नॉलेजफुल बना दिया वो कहते हैं नहीं हम कंचे से नहीं खेलेंगे, हमको डायमंड चाहिए। कंचे खनकते हैं तो भगत भी खुश हो जाते हैं कि श्यामा कुछ तो दे ही रहा है। हम्म, बाबा कहता है बच्चे श्याम ने मक्खन खाया है, बनाया नहीं है। बनाने वाला मक्खन कोई और ही है। हम्म, तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है बच्चे निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए ये भावी निश्चित है। कौन सी भावी? लोड़ी। बाबा कहते हैं जिनको पक्का भरोसा होगा, बाबा कहता है वो तो लेके जाएंगे। और जो बाबा कहता है डाउटफुल है, पता नहीं भगवान आया भी है कि नहीं, हाँ, बाबा कहता है बच्चे फिर बाबा कहता है जिनको निश्चय ही नहीं है उनकी झोली बाबा कहता है नहीं भर पाएगी। हम्म, या कोई चिंता है कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर ब्राह्मण है तो बाबा कहता है फिर निश्चिंत रहो, मिलेगी जरूर। ब्राह्मण माना बाबा कहता है बाप के कदम पर कदम रखकर चलने वाली आत्मा। हम्म, तो इसलिए बाबा कहता है तो ऐसी गिफ्ट बाप ने आप सबको दी, तो आप क्या करो? बाबा देखो हमको क्या बना रहा है। बाबा कहता है बच्चे मुझसे लेकर दूसरों को दो। बाबा कहता है मुझसे जो लोड़ी ली, बाबा कहता है अब तुम औरों को दो। लेके बैठ नहीं जाना, क्योंकि बाबा कहता है देने से बढ़ेगा। जो सुख तुमको मिला, जो शांति तुमको मिली, जो परम ऐश्वर्य, जो परम आनंद तुमने भोगा, बाबा कहता है ये लोड़ी दूसरों को दो। दूसरों को दो। बाबा कहता है ये 2 घंटे ढोल बुझा के जो नाचते हो, बाबा कहता है इसमें तो थकावट है, खर्चा है, प्राप्ति क्या है? बाबा कहता है तुम्हारे मन के ढोल बजने चाहिए, और वो भी निरंतर, अथक। हम्म, तो यहाँ बाबा समझाता है ये अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। भगवान जो हमको स्वमान की स्वेटरें पहना रहा है, बाबा कहता है बच्चे ये जन्म जन्म तेरे साथ रहेंगी। तुम करण, बाबा कहता है कवच कुंडल के साथ पैदा होगे। बाप की याद होगी, और बाप की जो कथा कहानी चलती है उसके प्रति हमारा प्रेम रहेगा। ये है कुंडल। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे संगम युग में हर दिन मनाने का है। बाबा कहता है वहां तो कल लोहड़ी मनाई, आज मकर संक्रांति करी। आज देखो हर त्योहार को अगर बारीकी से कभी देखे ना, तो मकर संक्रांति पे भी क्या करते हैं लोग बाग? पहले तो स्नान का महात्म है, अमृत वेले स्नान करते हैं, नदियों में जाकर करते हैं। घर के बाथरूम में नहीं करते इस दिन, बाहर जाकर करते हैं, जहां पुण्य मिले। और फिर वहां तीर्थों पर जाकर दान भी करते हैं। हमारे जयपुर में तो पतंगे भी खूब उड़ाते हैं, अब तो खैर नहीं है चलन, लेकिन एक समय खूब पतंगे उड़ाते थे। हाँ, तिल खाया भी जाता है, तिल खिलाया भी जाता है। अगर बाबा कहता है ज्ञान से देखो, तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा जब तक ज्ञान का स्नान नहीं करती तब तक बाबा कहता है वो पुण्य आत्मा बन नहीं सकती। किसी को नोट देना, कपड़ा देना, ये पुण्य नहीं है, बाबा कहता है। ये भी बाबा कहता है तुम विकर्म करते हो, पतित पतित को दान दे रहा है। हम्म, इसलिए बाबा कहता है बच्चे जब तक आत्मा ज्ञान का स्नान नहीं करती तब तक वो पुण्य आत्मा है ही नहीं। और अभी हम सब क्या कर रहे हैं? हमारे लिए तो बाबा ने रोज मकर संक्रांति रखी हुई है। रोज अमृत वेले बच्चों को उठाता है और कहता है बच्चे स्नान करो, आत्मा बहुत विकारी है, पतित है, मलिन है, दरिद्र है, मैली है। हाँ, तो ये ज्ञान का स्नान हमको रोज कराकर हमको पुण्य आत्मा बना रहा है। और वो कहता है ऐसी पतंग उड़ाना अपने मन की कि सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, तू डोर हथों छड्डी ना मैं लुट्टी जावांगी। बाबा कहता है अब ये जो डोर है ना तुम्हारी, बाबा कहता है ये मुझको दे दो, सुखी हो जाओगे। नहीं तो ये झूठे जग के अंदर पेचे बहुत लगते हैं, कभी इससे कभी उससे, फिर दुखी होते हो। हम्म, बाबा कहता है ये जीवन तो लुटता ही जा रहा है। अभी
डोर बाबा कहता है मुझे सौंप दो, ये है पतंग उड़ाना। बेफिक्र बादशाह बाबा कहता है तुम बन जाओ, फिक्रों से फारिग। तो बाबा समझाता है बच्चे, संगम युग में हर दिन मनाने का है, सिर्फ एक लोहड़ी मकर संक्रांति की बात नहीं। बाबा कहता है तुम्हारे लिए हर दिन, बाबा कहता है, उत्सव है। हम्म तो हर दिन मौज में रहने का है, खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। इसीलिए यादगार रूप में देखो, भारत में अनेक त्योहार उत्सव मनाते हैं। बाबा कहता है इतने त्योहार कहीं नहीं मनाते भारत को छोड़ के। बाबा कहता है जितनी भी विदेशी कंट्रीज हैं, इनमें इतने उत्सव नहीं है। आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा ये लोग, ईद भी एक आध आती है इनकी, मोहर्रम आ गया, या कभी ईसाई भाई हैं उनका क्रिसमस आ गया, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं है वहां पर। लेकिन हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता है ना, तो 365 दिन तो कम पड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये यादगार किसकी है? आप बच्चों की। क्योंकि संगम पर बाबा कहता है आप आत्माएं जब बाप के विशेष बच्चे बनते हो, तो बाबा कहता है आपका जीवन उत्सव बन गया। आपको हंसने नाचने गाने के लिए बाबा कहता है कैलेंडर नहीं देखना। हर पल बाबा कहता है आपका नया ऊर्जा से भरा हुआ। बाबा कहता है दूसरों को उमंग दिलाओ, और खुद भी बाबा कहता है उमंग उत्साह में रहो। तो इसलिए बाबा कहता है इसीलिए आज ये विशेष दिन मना रहे हो। कौन सा? लोहड़ी का, और आज मकर संक्रांति का भी। तो बाबा कहता है देखो कितना विशेष दिन मना रहे हो। हाँ, नए साल का पहला जश्न। एक तो हमने नया साल मनाया, और बाबा कहता है नए साल का फिर ये पहला जश्न मनाया। दुनिया के लिए तो खत्म, लोहड़ी कल खत्म कर दी, मकर संक्रांति आज खत्म कर दी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपका स्नान और आपका पुण्य कर्म, बाबा कहता है ये पूरा संगम चलेगा। तो बाबा कहता है श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म, अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। कई आप देखते हो लोहड़ी के दिन भी कई लोग नए कपड़े पहनते हैं, गिफ्ट उपहार देते हैं एक दूसरे को, है ना। तो बाबा बच्चों को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपका तो चोला ही नया बनने वाला है। ऐसा चोला बाबा कहता है तुमको दूंगा जो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। पड़ेंगे कभी बीमार? कभी खांसी जुकाम नहीं होने वाला वहां पर। तो बाबा कहता है आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है हर दिन सदा श्रेष्ठ श्रेष्ठ होना है। नया साल चढ़ा है, कितने लोग हैं पंडितों के पास जाते हैं, पूछते हैं अपना भविष्य कि ये साल मेरे लिए कैसा रहेगा। और यहाँ भगवान हम बच्चों के लिए आकाशवाणी कर रहा है, अगर किसी को भरोसा हो तो। बाबा कहता है बच्चे आपकी जन्म पत्री में लिखा है हर दिन सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होना है। मंगल अच्छा होगा, गुरुवार उससे भी अच्छा होगा, और शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसा आपकी राशि में है क्या? पंडित कहता है ना कि आप पर शनि भारी है, आप पर मंगल भारी है, आप पर सर्प दोष है, काल सर्प दोष है। तो बाबा कहता है लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है कि मंगल अच्छा है लेकिन शुक्र में कोई ना कोई विघ्न आ रहा है। बाबा कहता है नहीं, तुम्हारे लिए ये नहीं। जो हो रहा है अच्छा, और जो होना है वह अच्छे ते अच्छा। क्यों? देखो हर बात का बाबा हमको रहस्य समझाता है। ये सिर्फ रटने की बात नहीं है कि संगम है, अच्छा ते अच्छा कल्याणकारी युग है, धर्माऊ युग है, एक का पदम मिलने वाला है। बाबा कहता है नहीं बच्चे, वास्तविक अर्थ क्या है अच्छे ते अच्छा कल्याणकारी, ये क्यों है? क्योंकि बाबा कहता है इस समय संगम पर आपको अच्छे ते अच्छा बाप मिला, आप अच्छे ते अच्छे बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाबा कहता है अगर आप अच्छे बने ही नहीं, कि दुखी हो भी रहे हो, दुख दे भी रहे हो, दुख ले भी रहे हो, ना काम छूटा, ना क्रोध छूटा, ना मोह छूटा, ना लोभ छूटा, ना अहंकार छूटा,
बाबा कहता है आप अच्छे बने ही नहीं अगर, तब ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं होने वाला। क्यों संगम कल्याणकारी है? बाबा कहता है क्योंकि अच्छे ते अच्छा बाप मिला, अच्छे ते अच्छे आप बने, इसीलिए बाबा कहता है ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। क्योंकि हमने क्या किया अभी? अपने श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने शुरू किए। अगर बीज नहीं बो रहे, किसान बैठा हुआ है हाथ में मुट्ठी में बीज लेकर और सोच रहा है कि इस बार फसल बड़ी अच्छी हो जाएगी, नहीं होने वाली। वो कितना भी सोचे बारिश बहुत अच्छी हो रही है, इस बार खूब खूब अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, मुनाफा होने वाला है, लेकिन बीज मुट्ठी में ही लेके बैठा है। बाबा कहता है कुछ प्राप्ति नहीं होगी, है ना? तो संगम है कल्याणकारी, नो डाउट। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, राम की कृपा तो बरस रही है, बारिश तो है खूब अच्छी, लेकिन बाबा कहता है संकल्प के जो मोती आपने मुट्ठी में दबाए हैं, इनको बाबा कहता है कहीं इम्प्लीमेंट तो करो, किसी पे खर्च तो करो, कोई पुरुषार्थ तो करो। हम्म? तो बाबा कहता है संगम कल्याणकारी है, लेकिन उनके लिए है जो करेंगे सो पाएंगे। ऐसा नहीं कि किसान तो अपना बैठा रहे आराम करता हुआ पेड़ के नीचे और सोचे इस बार आम बड़े मीठे आएंगे, नहीं आने वाले। तो बाबा बच्चों को समझाता है ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हो गया ना। आज सुबह की अगर आपने मुरली पढ़ी सुनी हो, बाबा ने एक बहुत प्यारा रहस्य आज की मुरली में बताया। बाबा कहता है बच्चे 5000 वर्ष में 84 आपके चेहरे बदलने वाले हैं, 84 चेहरे। और बाबा कहता है ये जो चेहरा अभी लेके बैठे हो ना, ये चेहरा बाबा कहता है अंत में एक बार फिर मिलेगा हूबहू ऐसा ही। कर्म भी ऐसे ही करोगे जैसे अभी कर रहे हो, इसलिए बाबा कहता है चाहो तो चेंज करो। सारा दिन उदास रहते हो, परेशान रहते हो, व्यर्थ सोचते हो, बाबा कहता है फिर अगले कल्प में भी ये समय ऐसे ही बीतेगा। अगर चाहते हो कि कुछ चेंज करें, तो बाबा कहता है फिर नया जन्म हुआ, तो बाबा कहता है पुराना किसी को याद रहता? एक बच्चा अगर हमारे घर में आए, पुराना उसको कुछ भी याद नहीं, क्या था, कैसा था, कहाँ था, कुछ नहीं पता उसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप मरजीवा बने। तो बाबा कहता है फिर जो बाप देता जा रहा है ना, ये लोड़ी है उसकी, ये जो नए संस्कार हमको देता है, नया जन्म देता है, ये जो हमको तीसरा नेत्र देता है दिव्य दृष्टि का, ये सब लोड़ी है। ऐसी लोड़ी दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। दे सकता है कोई नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है जो लोग लेन देन करते भी हैं, लोड़ी पे वार व्यवहार करते भी हैं, ये तो एक दूसरे के ऊपर जैसे भार चढ़ा देते हैं कि ठीक है भाई ले ली, अगली बार दे देंगे। वो भी इंतजार करते हैं इनके घर में कोई पहली लोड़ी आएगी तो फिर दे देंगे। हम्म? लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मुझे क्या दोगे, बाप को क्या दोगे? बाप को कुछ दे सकते हैं? बाप ने जिसने जन्म दिया, जीवन दिया, लायक बनाया, उसको कोई क्या दे सकता है? हम तो संसारी पिता के बारे में भी नहीं सोचते कि हम उनको कुछ दे सकते हैं, तो भगवान को क्या दे पाएंगे? दे सकते हैं उसको कुछ? हाँ, एक चीज वो फिर भी कहता है कोई दलेर मेहंदी होगा जो मुझे ये लोड़ी गिफ्ट करेगा। वो कहता है कुछ भी हो जाए मैं तेरे चेहरे पर उदासी नहीं देखूं, शिकन नहीं देखूं माथे, घबराहट नहीं देखूं। दे सकते हो ये लोड़ी? आज दे देना, अगर दे सकते हो तो खुश हो जाएगा मोगे हम लोग। तो बाबा कहता है बच्चे ये लोड़ी बाप को दे देना कि बाबा कुछ भी हो जाएगा, आपका पूत हूं मैं, मजाल है जो कभी पीछे हट जाऊं जबान दे के। तो बाबा बच्चों को समझाता है, बाबा कहता है देखो हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देखकर प्रैक्टिकल में लाना। हम कई बार पुराने समय में राशि वगैरह आती है, न्यूज चैनल वाले भी एक दो लाइनें सुनाते हैं, न्यूज़पेपर में भी आती है। तो वैसे हमारी राशि पड़ती है सिंह राशि।
एम कैपिटल एम लेटर के हिसाब से, सिंह राशि। तो हम सुनते हैं कई बार कि आज का दिन ऐसा रहेगा, आज ये कलर अच्छा पहनना, ये करना, वो करना, इस तरीके की बातें सुनकर हम कई बार सोचते हैं अच्छा आज का दिन अच्छा होगा, आज का दिन ऐसा जाएगा। लेकिन बाबा यहाँ क्या समझा रहे? बाबा कहता है बच्चे जो तुमने आकाशवाणी बाप से सुनी कि तुम्हारा हर दिन अच्छे ते अच्छा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। अब बाबा कहता है इसको प्रैक्टिकल में तुमको लाना है। दुनिया में भी देखो पंडित जो कहता है ना, हम उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। पंडित ने बोला आप ये पत्थर पहनो, कहते हैं ना पंडित कई बार आप मोती पहनो, पुखराज पहनो, ये पहनो, कई पत्थर वो बताते हैं राशियों के हिसाब से। तो हम जब वो स्टोन पहन लेते हैं तो वो पहनने के बाद हमको ऐसा लगता है, मतलब हमारा जो मानसिकता है वो उस तरीके से रिएक्ट करती है कि मेरा अब ये काम हो जाएगा। उस पत्थर के अंदर पावर नहीं थी, हमारी थॉट ने उस पत्थर के अंदर पावर भरी है कि पंडित जी है, इतना नामी ग्रामी है, सही बताता है, कईयों को सही बताया है और मैंने भी इससे ये पत्थर खरीद के पहना है, अब मेरा काम हो जाएगा। पंडित ने कह दिया 6 महीने में ये काम से आप फ्री हो जाओगे। तो अब हम उस कार्य में कोई भी हाथ डालेंगे ना, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी खेलेगी। ये है वो पावर स्टोन की। स्टोन के अंदर अपनी कोई पावर नहीं। तो बाबा भी क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे, बाप तो तुमको रतन बना रहा है, तुम कौन से पत्थरों के चक्कर में पड़ गए? बाबा कहता है ये जो दुनिया पत्थर पहनती है ना, ये बाबा कहता है यादगार तुम्हारी है। कई देखो कई लोग नवरत्न की वो पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, कोई लॉकेट पहनते हैं। तो उसमें क्या होता है अलग अलग कलर के स्टोन होते हैं, छोटे छोटे, रेड, ग्रीन, ब्लू, और बीच में एक डायमंड होता है। बाबा कहता है ये डायमंड तो मेरी निशानी है, स्वयं भगवान सूर्यदाता। और बाबा कहता है बाकी ये अष्ट रत्न तुम बच्चे हो, अष्ट शक्तियां है ना ये। तो बाबा कहता है फिर अष्ट शक्तियों को तो कोई जानता ही नहीं। तो उन्होंने फिर क्या किया, स्टोन बना दी कि मंगल भारी हो तो ये पत्थर पहन लो, शनि भारी हो तो ये पहन लो। हम्म तो बाबा बच्चों को समझाता है बच्चे जो राशि आपको मैंने बताई, इसको बाबा कहता है प्रैक्टिकल में लाना। माना जैसे सपोज बाबा ने बोल दिया आज कि बच्चे आपका हर दिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। ऐसा नहीं कि मंगल अच्छा होगा तो वीरवार बाबा कहता है उससे भी अच्छा। लेकिन ये नहीं सोचना कि शनिवार थोड़ा हल्का बीतेगा, नहीं। कई लोगों को हम देखते हैं, वो कहते हैं मेरा ना थर्सडे अच्छा नहीं बीतता, कई कहते हैं मेरा शनिवार नुकसान होता है हमेशा। हाँ, कोई चीज चोरी हो जाती है, किसी से एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है। ये हमारी अपनी माइंड गेम है। हमने पहले से ही सेट कर दिया है कि शनि भारी है, ढूंढते रहते हैं वो शनिवार को आएगी तो उसको तेल दे देंगे। अब सोचो इतनी दुनिया उसको तेल दे रही है, माना शनि भारी है, तो हमने अपना भार कहाँ दे दिया, उस कमंडल में डाल दिया। अब वो कमंडल कहाँ जा रहा है, वो वापस दुकानों पे ही जा रहा है और दुकानों से हम ही खरीद के फिर खा रहे हैं उसको। बाबा कहता है बच्चे भारीपन क्या है? भारीपन है, बाबा कहता है तुम्हारे व्यर्थ सोच संकल्प, इनको बाबा कहता है खत्म करो, और कोई भार नहीं है। इसलिए बाबा समझाता है दुनिया के हिसाब से। अब बाबा कहता है ये जो नया वर्ष है, और आप ब्राह्मणों के हिसाब से बाबा कहता है अब ये क्या है, नए युग की तैयारी है। आपकी लोहड़ी ऐसी नहीं है कि जनवरी में खत्म हो गई, एक रात की लोहड़ी मनाई और बात खत्म हो गई। बाबा कहता है बच्चे ये जो आपकी मुट्ठी अभी बंद करूंगा ना, बाबा कहता है फिर ये मुट्ठी तुम्हारी सतयुग में खुलेगी जाके। एक बच्चा दुनिया में आता है, हम कहते हैं अपना भाग्य साथ लेकर आया, मुट्ठी बांध के आया है, लेकिन जब जाते हैं तो हाथ खोल के जाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे अब तुम्हारी ऐसी मुट्ठी बंधेगी जो बाबा कहता है ये सतयुग में खुलेगी। और धीरे धीरे बाबा कहता है फिर आज हमको एक बहुत अच्छा संकल्प भी आया, शाम के समय बैठे थे
तो 2-3 दिन से, क्योंकि नहीं बाबा टचिंग कराता है, कुछ ना कुछ मंथन चलता है बात बात पे, तो हमने 2-3 दिन पहले भी चर्चा की थी शायद सूर्य के ढलान की। ये सूर्य ढलता है तो भी उदास नहीं है, दुखी नहीं है, परेशान नहीं है। आज एक बहुत अच्छी बाबा ने बात टचिंग कराई कि वो जो ढलाई है ना, बाबा कहता है ये चढ़ाई की तरफ जा रही है। ध्यान से देखो, जो सूरज ढल रहा है, बाबा कहता है ये सूरज सुबह उगने की तैयारी कर रहा है। वाह, कमाल है भाई, ऐसी लोड़ी कौन दे सकता है किसी को। कोई मार्जिन ही नहीं रखी उसने हमारे लिए। अब जब वो कहता है ना कि तुम सतयुग में जाओगे तो गिरती कला शुरू हो जाएगी। अगर देखा जाए तो झूला देखो, कोलंबस झूले पे अगर बैठे हो कभी, कोलंबस नहीं, वो कोई और झूला होता है जो ऐसे व्हील की तरह घूमता है। तो अगर सपोज हम टॉप पर बैठे हैं ना, अब झूला झूलते झूलते ये नीचे आ रहे हैं, नीचे आते 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 फिर ऊपर चढ़ गए, तो नीचे आना भी क्या है, ऊपर चढ़ने का पार्ट है। बाबा कहते हैं गेम तो खूबसूरत है, लेकिन तुम समझो तो, व्यर्थ में जाओ, नेगेटिविटी में जाओ तो बहुत है कि हाँ सतयुग से त्रेता, तो समझाता है इस समय। बाबा कहता है बच्चे ये जो सारा गेम बनाया ना, ड्रामा बहुत खूबसूरत है। बाबा कहता है तुम भी खूबसूरत बन जाओ। बदसूरत बातों को, वाहियात बातों को बाबा कहता है अभी फुल स्टॉप लगाओ। तो लोड़ी जो मनाई ना, उसमें हमने यही किया, व्यर्थ को जलाया। अग्नि के चारों तरफ खड़े होकर हमने एक प्रतिज्ञा की सबने, हाँ, कि लोड़ी है सबके घर में सुख हो, चैन हो, बरकत हो, हर घर खुशी से फले फूले। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है बच्चे ये प्रार्थना तुम्हारी कब सफल होगी, जब बाबा कहता है जब प्रार्थी बनकर हर एक आत्मा, बाबा कहता है अपने ऊपर पुरुषार्थ करेगी। इस लोड़ी को बाबा कहता है मांगने के तुमको लायक बनना पड़ेगा, संभालने के लायक बनना पड़ेगा। तो बाबा समझाता है इस समय, बाबा कहता है देखो सुख का विशेष साधन क्या है। बाबा कहता है ये जो लोड़ी आप मांगते हो, सुख शांति की लोड़ी बाप से मांगते हो, इसका साधन है हर सेकंड, ध्यान से सुनना, हर सेकंड श्वास को सफल करना। हर सेकंड। वहां बात आती है चंद पैसों की। पुराने जब समय पे लोग जाते थे तो लोड़ी में लोग पैसे ले आते थे, वो मूंगफली वगैरह लेकर आ जाते थे, रेवड़ियां खाते थे। लेकिन बाबा यहाँ क्या कहता है, बाबा कहता है तुम्हारी झोली में जो लोड़ी डालूंगा, बाबा कहता है इसको सफल करने का साधन क्या है, एक एक श्वास। बाबा कहता है जो तुमको मिला बाप से, बाबा कहता है बच्चे इसको खाओ और खर्चो। यही तो करते हैं, लोड़ी लेकर आते हैं, खाते भी जाते हैं, देते भी जाते हैं, और देते हैं, मुट्ठियां भर भर के देते हैं। तो बाबा यहाँ बच्चा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे सफल करना ही, बाबा कहता है सफलता का आधार है। तो जितना दूसरों को देते जाएंगे, जब किसी को देते हैं ना, उनके चेहरे पे खुशी होती है, एक भावना होती है। तो बाबा कहता है किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म, संबंध, संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ ना जाए। कई बार होता है स्टॉक पड़ा ही रह जाता है, किसी को दिया भी नहीं, कहते हैं ये फुल्ले रेवड़ी सब पड़ी हुई है, फिर कहते हैं अरे दिया क्यों नहीं, कितने लोग खड़े थे, सबको बांटना था। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा कुछ भी व्यर्थ, ऐसा नहीं कि हमने बाबा से कुछ ज्ञान लिया, कोई शक्ति कोई गुण अपने अंदर रखा, लेकिन बांटा ही नहीं, किसी को सुख शांति की अनुभूति कराई ही नहीं। बाबा कहता है फिर ये तो व्यर्थ चला गया। इसलिए बाबा कहता है तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे, कब, जब देते जाएंगे तब। तो बाबा कहता है क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना। बाबा कहता है बच्चे ये है अविनाशी खुशी, ये है अविनाशी लोड़ी।
अभी बाबा कहता है जिस जिसको देते जाओगे, बाबा कहता है देखो, परसों की मुरली थी या शायद आज की मुरली थी, एक बहुत प्यारी लाइन बाबा ने बताई। क्यों बाबा कहता है ये जो भगत है द्वापर से तुमको याद करते हैं। ये जो लोड़ी है ना अभी, ये गहरा संबंध है इसका कि द्वापर से भक्त क्यों देवी देवताओं को याद करता है। हाँ, तो बाबा ने उस मुरली में बताया, शायद आज की नहीं है, 2-3 दिन पहले की थी, कुछ इसी वीक की ही है, 2-3 दिन के डिफरेंस पे ही आई है। तो बाबा ने बताया, बाबा कहते हैं बच्चे अंत समय में, अंत समय में बाबा कहता है ये जितनी भी आत्माएं हैं, बाबा कहता है सबको क्या चाहिए। कोई बाबा कहता है दुख में है, कोई अशांत है, बाबा कहते हैं ये आत्माएं अंत में अनुभव करेंगी, अनुभूति करेंगी कि आपके द्वारा इनको सुख शांति की अनुभूति हुई है। ये बाबा कहता है इनका अंत समय का स्मरण रह जाएगा, भक्त आत्माओं का। इसी स्मृति में बाबा कहता है ये शरीर छोड़ देंगे। क्यों बाबा कहता है देवी देवताओं का गायन है, उसका रीजन ये है। बाबा कहता है आप जो अभी सेवा कर रहे हो ना इनकी, बाबा कहता है अंतिम समय में ये स्मृति इनके साथ जाएगी। बाबा कहता है ये बाप को तो नहीं जानते, लेकिन तुम आत्माओं के संबंध संपर्क में, बाबा कहता है ये बार बार, तो ये कारण है। बाबा कहता है तो दोगे तो तुमको ये याद करेंगे। पुराने लोग थे घर के बड़े बूढ़े, अब तो नहीं हैंगे, तो जब वो देते थे लोड़ी तो आज तक हम उनको याद करते हैं ना। ये वो ऐसे हमको लोड़ी देते थे, करारे करारे नोट निकाल के देते थे, याद करते हैं क्योंकि जहां से मिलता है, प्यार मिलता है, वहां उसकी याद आती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये अंत समय में आत्माएं आपको याद करेंगी, इसलिए बाबा कहता है फिर ये भक्ति भी तुम्हारी करेंगे, तो दे तो सही किसी को। तो इसलिए बाबा कहता है हर श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वरूप में, बाबा कहता है रहते हो। ये अंतिम जन्म है हमारा। बाबा कहता है यहाँ पर आप हर श्वास को सफल करते हो, इसी के कारण बाबा कहता है अनेक जन्म आप क्या रहते हो। बाबा कहता है अपने स्वरूप में रहते हो। तो अपना स्वरूप कैसे? स्व अस्त, बाबा कहता है अपनी बीइंग में रहते हो। किस कारण? क्योंकि यहाँ पर संगम पर एक एक श्वास को सफल कर रहे हैं, और एक एक श्वास को सफल वही आत्मा करेगी जो बाबा कहता है अपनी स्मृति में रहेगी। तो ज्ञान का खजाना सफल करते, हाँ, सबसे पहला खजाना कौन सा? ज्ञान का खजाना। अब देखना लोड़ी में वो क्या क्या दे रहा है हमको, विस्तार दे रहा है बाबा। बच्चे जब इकट्ठे होते थे ना, कल हम सब बैठे थे परिवार में, तो यही चर्चा पुरानी चल रही थी कि हमारे बड़े भाई थे, अभी भी वो बैठे हैं, और बच्चे हैं उनके काफी बड़े बड़े, तो वो ग्रुप में सबसे आगे होते थे, और उनके हाथ में वो सिक्के होते थे, तो वो गिनते थे सबको कितने कितने मिलेंगे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे आपके हाथ में सबसे पहला खजाना बाप क्या देता है? ज्ञान का खजाना। ज्ञान मिलता है तो हम खुद को पहचानते हैं, बाबा को पहचानते हैं, हाँ, सृष्टि के चक्र को पहचानते हैं, अपने 84 जन्मों को पहचानते हैं। तो सबसे पहला खजाना बाबा कहता है ज्ञान अर्थात समझ। तो बाबा कहता है इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहां भविष्य में अनेक वजीरों की तुमको राय नहीं लेनी पड़ेगी। ज्ञान स्वरूप आत्मा, बाबा कहता है कॉन्फिडेंट, जिसके अंदर निर्णय शक्ति है, बाबा कहता है उसको किसी की राय नहीं लेनी पड़ेगी, क्या करूं कब करूं बताओ ना। तो बाबा कहता है ऐसी आत्मा क्या बन गई? नॉलेजफुल बन गई। दूसरा खजाना, बाबा कहता है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। देखो पावर्स होती है, आज हम देखते भी हैं, हम कहते हैं तन की शक्ति, शरीर कमजोर है, बीमार है, हम कहते हैं हम तो कोई काम के नहीं है। पैसा नहीं होता, हम कहते हैं पैसे नहीं है, जीवन में कोई सुख ही नहीं है। तो ये कुछ ऐसे पिलर्स हैं, बाबा कहता है जो हमारे जीवन में सुख का आधार बनते हैं। तो सबसे पहला सुख क्या?
निरोगी काया, है ना। बाबा कहता है निरोगी काया हो और मन शक्तिशाली हो, धन की कोई कमी ना हो, संबंध बाबा कहता है आपके सुख देने वाले हो। तो ये बाबा कहता है जीवन सुखी है। तो अभी ज्ञान से हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान से हम इन चारों पिलर्स को मजबूत कर रहे हैं ना। ज्ञान माना पढ़ाई, नॉलेज। बाबा कहता है नॉलेज से आप क्या करते हो? बाबा कहता है अपने संबंधों को, अपने कर्म बंधन को बाबा कहता है हल्के होकर पूरा कर देते। ज्ञान तो यही करा रहा है हमसे। तो हमारे संबंध अच्छे बन रहे हैं, बंधन कट रहे हैं, हमारे अंदर निर्णय लेने की शक्ति आ रही है, ड्रामा के हर सीन के प्रति हमारी दृष्टि बदलती जा रही है। तो ये प्राप्तियां ही तो है। तो बाबा कहता है दूसरा खजाना क्या है? शक्तियों का। तीसरा बाबा कहता है गुणों का। तीसरा खजाना बाबा कहता है धारणा माना गुणों को धारण करना। तो इसके स्वरूप बाबा कहता है आप गुण मूर्त बनते हो, और इसीलिए बाबा कहता है आपके जड़ चित्रों को भी सजाया जाता है। तो दिखाते हैं ना, देवी को दिखाया सजे सजाए हुए, देवी के हाथ में कमल का फूल दिखाया, तलवार दिखाई, गदा दिखाई, ये अलंकार दिखाए उसके हाथ में। बाबा कहते हैं ये है आत्मा की शक्ति, गुण है आत्मा के अंदर। तो बाबा कहते हैं वास्तव में बात तो तुम्हारी है। ये बात किसकी है? हमारी और आपकी। 8 हाथ की कोई कन्या होती नहीं है। बाबा कहता है हाथ तो 2 ही होते हैं, लेकिन वास्तव में भुजाओं की बात है, माना इतनी पावर है हमारे अंदर। तो एक एक पावर दिखाई गई है देवी के पास में। तो बाबा फिर समझाता है बच्चे, तो फिर क्या बनते हो? गुण संपन्न देवता बनते हो। हर एक देवी देवता का श्रृंगार देखना, सबका अलग अलग मिलेगा। सबका श्रृंगार, पहनावा, आसन सब अलग अलग दिखेगा। कोई देवी शेर पर बैठी हुई है, कोई हंस पर बैठी हुई है, कोई कमल के फूल पर बैठी हुई है। बाबा कहते हैं ये सब क्या है? आपके आसन है, आपके स्वमान है, आपका श्रृंगार है, आपकी शक्तियां हैं, आपका गुण है। हाँ, तो बाबा समझाता है बच्चे, तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा स्नेह मुरली से रहा, तब तो मुरलीधर बनाना। आपका बाबा कहता है प्यार है मुरली से। कल मुरली मिस करी किसी ने, या ये सोचा कि चलो अच्छा आज तो आराम से बिस्तर पे लेटे। हाँ, ऐसा लगा कि चलो 1 घंटा बैठना पड़ता था या सुनना पड़ता था, चलो आज आराम से मस्ती करें। तो बाबा कहता है बच्चे देखो, ब्रह्मा को मुरली से प्यार था ना, इसलिए बाबा कहता है वो तो मुरलीधर बना। तो हमको प्यार है मुरली से। बाबा कहता है अगर तुमको मुरली से प्यार होगा, तभी बाबा कहता है तुम मुरलीधर के साथ आ सकते हो। तो देखो, बाबा ने कुछ दिन पहले भी मुरली में बोला ना, दुनिया कहती है हम तो वृंदावन जा रहे हैं, भजो राधे गोविंद। बाबा कहता है पहुंचता तो कोई भी नहीं है, क्योंकि वो तो बोले वृंदावन जाते हैं। जहां बाबा कहता है दुकानें हैं, मंदिर हैं, रौनकें हैं, बाबा कहता है ये सब कलयुग की। लेकिन सच्चा वृंदावन बाबा कहता है सतयुग है, जहां ये कृष्ण बाबा कहता है अपनी लीलाएं करेगा। वहां जाओगे, वहां जाने के लिए बाबा कहता है तुमको मुझे याद करना पड़ेगा। इसलिए दुनिया जब तीर्थ स्थान पर जाती है तो नाम जपते हुए जाते। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात क्या है? सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? सबसे बड़ा तीर्थ बाबा कहता है जहां तुम्हारा पाप बैठता है। एवर प्योर है ना वो, ये तो अखाड़ा है जहां पर हम सब आत्माएं अपना अपना पाठ खेलती हैं। वो सतयुग बना के देता है। हम अखाड़े में गिरते हैं, मैले पुराने होते हैं तो धूल मिट्टी चढ़ती है, ये तो अखाड़ा है। लेकिन परम तीर्थ बाबा कहता है भारत भी तीर्थ है, लेकिन वो कब है? संगम पर, जब भगवान इस समय यहाँ आता है। लेकिन बाबा कहता है महातीर्थ क्या है? परम धाम। वहां आओ, बाबा कहता है। देखो तीर्थ पे भी लोग जाते हैं तो पहले स्नान करते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, तब जाके मत्था टेकते हैं, पूजा चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। बाबा कहता है बच्चे अब तुमको घर जाना है।
तो ये पुराना चोला, कोई स्नान पानी, कोई कंघी तेल, कुछ करोगे कि ऐसे ही बाबा कहता है चल दोगे, ऐसे नहीं जा सकते। तो बाबा कहता है पहले स्नान करो, फिर बाबा कहता है तुम अशरीरी बनकर, क्योंकि मंदिर में भी जब लोग बाग जाते हैं ना, तो आप देखते हो वहां चप्पलें उतारने का एक नियम है। चप्पल उतार के जाते हैं। चर्च में शायद ऐसे ही चले जाते हैं लोग जूते लेके, लेकिन हमारे मंदिरों में एक नियम धारणा है, गुरुद्वारों में है, मस्जिदों में भी है कि हमेशा चप्पल बाहर उतार के जाते। तो चप्पल बाहर उतारना माना ये है रबड़, ये है देह का भान, ये है गंदगी। बाबा कहता है बच्चे जब तक तुम ये शरीर का भान नहीं छोड़ते, तब तक बाबा कहता है वो महातीरथ में पहुंच नहीं सकते। तो पवित्र होना, बाबा कहते हैं ये है पहली कंडीशन। तो पहले बाबा कहता है स्नान करो, और बाबा कहता है फिर सज धज कर आओ मंदिर। आपने देखा होगा शायद अभी भी लोग फॉलो करते हैं, वैष्णो देवी वगैरह कहीं जाते हैं ना, तो वहां भवन में जाने से पहले नए कपड़े पहनते हैं वो लोग, खास तौर से जो पहली बार जाते हैं। पुराने तो कहते हैं हम तो हर साल ही आते हैं, लेकिन करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं इसको। काला कपड़ा नहीं पहन के जाते, आपने देखा सुना होगा, काला कपड़ा नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे काला कपड़ा? हमने तो खूब काला कपड़ा पहना है, हाँ, लेकिन वहां क्या मानते हैं, काला कपड़ा शुभ नहीं मानते। मुसलमानों में शुभ मानते हैं, वहां देखो पूरा ढकते ही काले से हैं, बुर्खा पहनकर। ईसाइयों में व्हाइट को शुभ मानते हैं, वो शादियों में भी वो गाउन जो पहनती है पूरा व्हाइट होता है उनका। और हमारे इधर लड़की को रेड पहनाते हैं, आजकल नहीं है, आजकल जो मर्जी कलर पहन लेते हैं, लेकिन ट्रेडिशन अगर देखा जाए तो रेड कलर का है। रेड किसकी बाबा याद दिलाता है? ये घर की याद दिलाता है, ये शिव की याद दिलाता है, साजन की, कि साजन कैसा है तुम्हारा। रेड कलर है प्यार की निशानी, ये है अग्नि की निशानी। तो अग्नि के चारों तरफ फेरे लिए माना पवित्र है कन्या। तो इसको बाबा समझाता है। बाबा कहता है देखो अगर तुम्हारा भी ब्रह्मा से प्यार होगा, तो बाबा कहता है फिर तुम भी पहुंचोगे जरूर, सतयुग की तैयारी करो। तो आगे बाबा समझाता है बच्चे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। सिर्फ ब्रह्मा की बात नहीं, बाबा कहता है आप मेरे हर एक बच्चे, मुट्ठियां भर के जाना, बाप के पास कोई कमी नहीं। बाबा कहते हैं भर भर के देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। एक बार हम वो सुनते थे, एक प्रसंग दिखाया ऐसा कि युधिष्ठिर ने यज्ञ रचा था, इंद्रप्रस्थ जब बना था तब की बात बताते हैं। तो जब वो यज्ञ रचा तो सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया कि सब आएंगे तो यहाँ पर भोजन खिलाएंगे सबको। तो सबने अपनी अपनी सेवाएं ले ली। तो श्री कृष्ण को उन्होंने बोला था युधिष्ठिर ने कि आपको जो ठीक लगे आप सेवा देते जाना। तो श्री कृष्ण ने जो उनका कोष था ना, जहां से वो कैश देते, पैसा देते, दान करते ना हर ब्राह्मण को, तो वो सेवा उन्होंने दुर्योधन को दे दी। अब जब उसका कारण पता चला ना बाद में, तो वाकई सोचने की बात है, क्योंकि जो दुर्योधन था वो ईर्ष्या करता था पांडवों से। तो उसने ब्राह्मणों को ईर्ष्या के वश खूब भर भर के दिया कि ये कोष खाली हो जाएगा तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी, कि देखो कोष खत्म पड़ गया और ब्राह्मण बेचारे बिना दक्षिणा के ही रह गए। तो श्री कृष्ण ने बताया था, वो कहते हैं मैंने दुर्योधन को ये सेवा इसलिए दी क्योंकि ये जितना देगा ना उतना ये बढ़ता जाएगा, ये वरदान था। इसलिए बाबा भी बच्चों को ये समझाता है। बाबा कहता है बच्चे तुम जितना देते जाओगे ना, ये खजाना, बाबा कहता है ये बढ़ेगा, ये राम का खजाना है। ये तुम्हारी कमाई हुई कमाई नहीं है जो 100 के 200 हो जाने वाले हैं, ये नहीं होंगे, बाबा कहता है। लेकिन राम के भंडारे से बाबा कहता है तुम जो भी देते हो ना ये बढ़ता जाए, लेकिन देना जरूर, देना जरूर। हर एक आत्मा, बाबा कहता है कुछ ना कुछ अंजलि लेकर जाए,
क्योंकि बाप आया है सबके लिए, बुलावे पर तुम्हारे आया हूं, लेकिन बाबा कहते हैं दूंगा सबको, पढ़ाऊंगा तुमको, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तो सारे ही है ना मेरे, इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे हाथ से दान कराऊंगा। तो दुनिया में भी माँ बाप अपने बच्चों से दान कराते हैं ना, कहते हैं इनके हाथ से दान कराओ। क्यों कराते हैं? बाबा कहता है बच्चे तुमने बार बार आना है इस भूमि पर, अनेक बार बाबा कहते हैं तुमको जन्म मृत्यु का खेल खेलना है। हर एक आत्मा से बाबा कहता है कोई ना कोई लेन देन व्यवहार करना पड़ेगा, तो दे दो। बाबा कहता है राम का खजाना देने को कह रहा हूं। बाबा कहता है ये राम का खजाना, हर एक आत्मा बाबा कहता है इसी खुशी को, इसी शांति को ढूंढती है। तो एक दो से लोड़ी मांगते हैं लेकिन पूरी नहीं पड़ती, तो मंदिरों में भी जाकर भजन गाते हैं, आज मुझे लोड़ी दे दो राम। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सबको देने आया, ये नहीं सोचना सिर्फ पंजाबियों का ही त्योहार है, ये नहीं। बाबा कहते हैं मांगते सब है, दाता एक है, और बाबा कहते हैं मांगने वाली सारी ये दुनिया है। तो बाबा बच्चों को समझाता है बच्चे कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई पड़ी है। ये जो देवी देवताओं के मंदिर बनते हैं ना, बाबा कहते हैं ये यादगार है तुम्हारी। हर बार बाबा कहता है तुम बने हो तभी ये मंदिर बनते जा रहे हैं कलयुग के अंत तक। तो बाबा कहता है ये निश्चय कभी डामाडोल नहीं होने देना कि पता नहीं सतयुग आएगा कि नहीं आएगा। तो बाबा कहता है इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। अभी रात हो रही है, सूरज ढल चुका है। अगर हम किसी को बोले कि देखो 8 बजे फिर से सूरज निकलेगा, और कोई बोले हम तो नहीं मानते, इतना अंधेरा है अभी, इस अंधेरे में कहां से सूरज निकल आएगा। लेकिन बाबा कहता है तुम चैलेंज करो उसको कि कितनी भी ये रात काली हो, कितना भी कलयुग घनघोर हो, लेकिन सुबह आने वाली है, सतयुग आने वाला है। बाबा कहते हैं तब तो तुमको कभी आश्चर्य नहीं होता कि रात के बाद फिर दिन आ जाएगा, तुम डैम श्योर हो कि हाँ बिल्कुल आएगा। लेकिन जब मैं कहता हूं कलयुग के बाद सतयुग का सवेरा आएगा, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि मूंझ जाती है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हम ऐसे ही नहा धो के बैठ जाएं। कई बच्चे कहते हैं ना मम्मी आज तो स्कूल नहीं जाना, आज क्यों नहला रही है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा नहाया धोया व्यर्थ नहीं जाएगा। सबसे पहला सुख तुमको मिलेगा जब आत्मा भीतर से हल्की होगी, पावन बनेगी। बाबा कहता है पहला सुख तुमको मिलेगा, और दूसरा सुख बाबा कहता है दूसरों को मिलेगा। आप देखो हम बच्चों को कई बार कहते हैं देख वो नहा के आ गया और तू अभी तक बैठा हुआ। तो एक नहाए ने क्या किया, दूसरे के अंदर उमंग भर दी कि जाओ नहा लो ना। नहाने से क्या क्या फायदे हैं ये हम स्कूल में पढ़े हैं, हम सब जानते हैं, है ना। तो बाबा कहता है ये तन की बात नहीं है, बाबा कहता है ये बात है आपके मन की। मन का टुकड़ा कहीं दिखता नहीं है कि पानी की बाल्टी में डाल देंगे और निकाल ले। तो बाबा कहता है बच्चे ये मन क्या है, ये है अति सूक्ष्म शक्ति। ये शक्ति है, ये व्यर्थ जा रही है। तो बाबा कहते हैं अभी इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल सिर्फ इतना ही है कि आप बच्चे को ये बता दो कि बेटा यहाँ पर बैठा जाता है, यहाँ पर लेटा जाता है, यहाँ पर खड़ा हुआ जाता है। बस बच्चे को समझ में आ गई, सोफे पे खड़ा नहीं होगा, सोफे पे बैठ जाए, बेड पे जाके सो जाएगा। इतना ही हमने अपने मन को ट्रेनिंग देनी है बस। तो बाबा कहता है बच्चे देखो इस भावी को तो कोई टाल नहीं सकता। कोई कितना भी सोचे अभी तो तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें बच्चे घबराने की जरूरत नहीं। कई बार बाबा कहता है बच्चे अपनी स्थिति को देखते हैं कि बाबा अभी तो संपूर्ण बने कहाँ है। तो बाबा कहता है बच्चे इसमें घबराने की कोई बात नहीं, निश्चिंत है ना। निश्चित भावी को तो कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खिवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है, तूफान भी तोहफा बन जाता है।
इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। तो बाबा कहता है बच्चे, बाप तो तुमको लोड़ी दे ही रहा है, माया भी दे रही है। माया भी बाबा कहता है जब तुम्हारे सामने कोई पेपर परिस्थिति ले आए, इसको भी तोहफा समझना। बाबा कहता है ये तूफान भी तुम्हारे लिए तोहफे बन जाएंगे। तो माया की तरफ से भी और बाबा की तरफ से हम सब बच्चों को वो लोड़ी मिल रही है जो संसार में बाबा कहता है ना कभी पहले कभी किसी ने मांगी और ना कभी किसी ने किसको दी। हम सब बच्चे, बाबा कहता है तुम सब बच्चे जो यहाँ बैठे हो, बाबा कहते हैं तुम हो पात्र, क्योंकि तुम अधिकारी बने, तुमने बाप को पहचाना, संगम को पहचाना। तो बाबा कहता है अभी अधिकारी बनकर अपना अधिकार प्राप्त करो। और बाबा कहता है फिर दूसरी आत्माओं की बाबा कहता है जाकर सेवा करो, क्योंकि लोड़ी सिर्फ मांगने का ही नहीं, ऐसा नहीं कि दाता तो एक ही है, लेकिन बाबा कहता है मांगने वाले तो बहुत हैं। अब बाबा कहता है तुम्हारे हाथों से बांट देता हूं। तो हमको निमित्त बनाया और बाबा कहता है जाओ दे दो, लेकिन अहंकार ये नहीं रखना कि मैं दे रहा हूं। सोचना राम ने दिया हुआ है, राम का दिया आगे देना है। तो सेवा भी राम की। और बाबा कहता है ये जो पुरुषार्थ किया, इस पुरुषार्थ से बाबा कहता है तुम महावीर बन जाते हो बस। बाकी सेवा राम की है, विजय भी राम की है, कारज भी राम का है। ओम शांति। हैप्पी लोहड़ी।